रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको गिटहब पे अपना लॉगिन बनाना पड़ेगा। जिनका बना हुआ है उनको उनके लिए परेशानी नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं बना हुआ तो गिटहब पे जाएंगे, लॉगिन आएगा, वहां पे साइन अप का ऑप्शन आएगा और आप जो भी वैल्यू मीन्स जो भी उसका फील्ड्स है उसमें वैल्यू दीजिएगा। फॉर एग्जांपल यूजर नेम, फिर पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद फिर आपने साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा वैलिडेट करने के लिए, वो वैलिडेशन के लिए आपको यूज करना है। वंस जब आपका गिटहब बन गया तो आप अपना रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके। ओके। यस। ये बात है, मैं मान रहा हूँ। तो ये रिपोजिटरी जो है, और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना बनाया हुआ है यहाँ पे रेपो। ओके। तो ये रिपोजिटरी बना हुआ है, तो अगर हमने पब्लिक इसको किया तो ये जितने भी गिटहब पे यूजर्स हैं उनके लिए ये विजिबल होगा, एक्सेसिबल होगा। इवन जिनके पास नहीं है, मतलब पब्लिक का मतलब ये कॉमन हो गया, सब जो सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने प्राइवेट बना दिया, रिपोजिटरी बनाया, तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर हमने किसी को राइट्स दिया कि वो रेपो सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द राइट्स जो भी उसके मेंबर्स होंगे वही एक्सेस कर सकते हैं। ओके। तो ये पब्लिक एंड प्राइवेट दो रिपोजिटरी है, और उसके बाद प्रिविलेज बेस्ड आप किसी भी रिपोजिटरी को एक्सेस कर सकते हैं। रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने राइट टॉप कॉर्नर पे देख रहे हैं प्लस का, आपके ये आपका प्रोफाइल का है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके प्रोफाइल के बारे में बताएगा शॉर्टकट। ये है नोटिफिकेशंस का, ये है पुल रिक्वेस्ट फॉर्क वगैरह करने का, यहाँ पे है इशूज है, अगर कोई इशूज है कोई टॉप लेवल पे तो वो दिखाएगा। अब यहाँ पे जा करके देखें तो आप प्लस में इशू क्रिएट कर सकते हैं, रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं रिपोजिटरी। ठीक है। कोड स्पेस न्यू, न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू फोल्डर। ये अभी मैं इसको डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ गिटहब के। ओके। बट जो अभी इंपॉर्टेंट है उसी को टचअप कर रहा हूँ। पहले हमें रिपोजिटरी बनाना है। इशू क्या होता है, दैट इज आप लोग सारे लोग जो है तो वो टेस्टिंग बैकग्राउंड से है, तो आपको पता होगा कि जो भी डिफेक्ट्स एप्लीकेशंस में होते हैं, एंड डिफेक्ट्स क्या होता है, जो आपके स्टोरेज होते हैं, जो आपके फंक्शंस फ्लो होते हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मैच नहीं करता है, तो आपके एप्लीकेशंस में वो डिफेक्ट्स होते हैं। राइट। तो उसी डिफेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे न्यू इशू है गिटहब में। न्यू और जीरा अगर आप यूज कर रहे होते हैं तो वहां पे क्या यूज करते हैं, जीरा में ऑप्शन है क्रिएट डिफेक्ट करने का, है ना। तो यहाँ पे इशू जो है वो ट्रैक करता है डिफेक्ट्स को भी और स्टोरेज को भी। ओके। नाउ हम यहाँ पे हमने एक न्यू रिपोजिटरी पे क्रिएट किया, तो एक नया सा एक न्यू का पेज ओपन हो गया, और ये आपका ऑनरशिप है, ये ऑनर है जो रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे राइट, जो फोल्डर का नाम हो वही है तकरीबन सेम टी एस है। मैं कहूँ राइट। अब ये फोल्डर रिपोजिटरी नेम मेरे लिए अवेलेबल है। यहाँ पे हमने चूज विजिबिलिटी किया है, पब्लिक किया है, रीड में अभी ऑफ है, ऐड रीड में कर सकते हैं, इग्नोर नो गिट इग्नोर, ऐड लाइसेंस हमने कोई लाइसेंस ऐड नहीं किया क्योंकि ये पब्लिक हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब ये हमारा रिपोजिटरी क्रिएट हो गया है। ओके। अब अब इस रिपोजिटरी को हम दो तरीके से अपने सिस्टम से, ये सेंट्रल है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, राइट। गिटहब क्या है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। एक चीज और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि ये सेंट्रल रिपोजिटरी हम यूज क्यों करते हैं। सबसे पहले ये कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है कि ये रेपो क्यों यूज करते हैं। किन्हीं को आइडिया है इसके बारे में, इसकी नीड क्यों पड़ी। सर, ये जो है मतलब कोड रिपोजिटरी है जहाँ पे मल्टीपल डेवलपर अगर काम कर रहा है तो कंटिन्यूअस मतलब इंटीग्रेशन मतलब ये होने के लिए सिंक रहने के लिए कि सबके पास कोड सिंक रहेगा। करेक्ट। हाँ देखिए, बेसिकली पहले क्या होता था कि मैं तकरीबन आपको बात करता हूँ 2000 के करीब, हम लोग 2000 2003-4 के करीब में जब हमने मास्टर अपने स्टार्ट किया था, देयर इज नो कंसेप्ट, और हम लोग एक ग्रुप बना करके बंदे, हम लोग 5 बंदे थे, तो फ्रीलांस काम करते थे। तो प्रॉब्लम क्या होता था कि मैंने कुछ काम किया, मेरे साथ जो टीम मेंबर्स थे वो कुछ और काम करते थे, मतलब अलग मॉड्यूल पे काम कर रहे।
एट द एंड नाइट में और इवनिंग में काम कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपना पूरा कोड मर्ज करते थे। तो कौन कोड मर्ज करने में, चूंकि हम लोग ने ये स्ट्रैटेजी बनाया हुआ था कि भाई आप किसी एक मॉडल पे काम करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए कि हम एक यूके की व्हीकल ये था, कंपनी थी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे थे, फ्रीलांस टाइप का था। तो उसमें व्हीकल्स को ट्रैकिंग करने के लिए ट्रैक मॉडल था, उस पर मैं काम कर रहा था। ट्रैक व्हीकल्स इंफॉर्मेशन एक मॉडल था, उस पर कोई और बंदा काम कर रहा था। कस्टमर मॉडल पे कोई और बंदा काम कर रहा था। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि सब अलग अलग मॉडल पे काम करेंगे, सो दैट कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ओके ना। उसके बाद जब हम लोग मर्ज करते थे ये कोड, अल्टीमेटली हमने अपने अपने सिस्टम पे काम किया, उसके बाद मर्ज करते थे। क्योंकि हम लोग एक ही जगह पे करते थे तो उस वक्त भी पेन ड्राइव का उतना कंसेप्ट नहीं था। तो हम लोग क्या यूज करते थे, वो फ्लॉपी यूज करते थे डेटा को यहाँ से वहां पे ट्रांसफर करने, मतलब फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। तो उस फ्लॉपी का यूज से हम लोग उसको कर लेते थे। लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता था कि उसको यूके में जो कंपनीज थी उसके सर्वर पे हमें अपलोड करना होता था वो फाइल। तो उसके लिए उसने हमें एफटीपी एक कनेक्शन दिया होता है, जैसे एचटीटीपीएस होता है, उसी तरीके से फाइल ट्रांसफर के लिए एक एफटीपी होता है एक्सक्लूसिव। तो वो हमें दिया हुआ था, तो उस पे हम जा करके फाइल को ट्रांसफर करते थे। उसके बाद फिर उधर का जो टीएल और प्रोजेक्ट मैनेजर था वो मर्ज करता था। तो इट वाज द वेरी लेंदी प्रोसेस, है ना, कि एक बार मैं कॉपी करूं, फिर एक सिस्टम में फिर सारे को ये कोड को ट्रांसफर करूं, फिर उसके बाद पेस्ट करूं। और पेस्ट करने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे वो हमें डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, है ना। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो पूरा का पूरा एरर्स आ जाएगा, राइट। तो ये एक लेंदी प्रोसेस था, तो इसको इजी करने के लिए वर्जनिंग का कंसेप्ट आया। कंट्रोल, वर्जन कंट्रोल मीनिंग वर्जन कंट्रोल का मतलब ये होगा कि अगर एक बंदा काम, मतलब कि एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल डेवलपर काम कर रहे हैं, तो उसकी वर्जनिंग की जाए। और इसी का अगर देखेंगे तो ये सिंक है। वाटरफॉल मॉडल जो हम लोग यूज करते थे पहले, वाटरफॉल मॉडल यूज करते थे डेवलपमेंट के लिए। अब जब हम स्क्रम मेथड में तो जो टेक्निक, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो हुआ नॉर्मल लाइफ में, उसी हिसाब से फिर स्ट्रेटेजी भी चेंज हुई। तो स्ट्रेटेजी सिर्फ थ्योरेटिकल ही नहीं चेंज हुआ, इधर एप्लीकेशन वाइज भी चेंज हुआ। देखिए उधर वाटरफॉल से हम लोग स्क्रम में चले गए, तो स्क्रम को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कंट्रोल वर्जन कंट्रोलिंग का कंसेप्ट भी मार्केट में है ना। क्योंकि जब स्क्रम तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब आपके पास इस तरह के वर्जनिंग कंट्रोल का एप्लीकेशन होगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक डेवलपमेंट जो है वो सिंक है, रिक्वायरमेंट एंड फीचर्स जो है वो आपका सिंक है। तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे रिपोजिटरी बनाया, सॉरी, एक सेंट्रल कंसेप्ट है कि सेंट्रलाइज किया जाए अपने कोड्स को। तो पहले ये नहीं था, गिटहब वगैरह नहीं था। तो एक एप्लीकेशन हुआ करता था सर्वर साइड पे, उसको इंस्टॉल किया जाता था, एक सर्वर सर्वर क्रिएट किया जाता था। उस पे सिर्फ वही काम होता था। और उसमें क्या होता था कि हम लोग जब कोड मर्ज करते थे तो कोड मर्ज करने के लिए इंटरनली क्या प्रोसेस था वो नहीं, लेकिन क्या वो एक डेटाबेस में मैनेज होता था। उसके बाद उस डेटाबेस में एक सर्विसेज होता था, उसको रन करना पड़ता था, फिर वो कोड जो है वो मर्ज होता था। उस केस में क्या होता था, वो इट वाज नॉट वर्किंग वेरी एक्यूरेटली, उसमें फिर भी एरर्स होते थे। तो बड़ा मतलब एट जैसे अभी हम लोग 5-10 यूजर्स और डेवलपर्स काम कर लेते हैं गिटहब और गिट पे, वैसे उसमें थोड़ा सा उसमें भी एरर्स होते थे, कहने का मतलब ये इन शॉर्ट। तो उसके बाद इसको और ज्यादा मतलब बेहतर किया गया इस एप्लीकेशन को, वर्जनिंग कंट्रोल को। और उसके बाद साथ इसका जो कंसेप्ट है वो क्लाउड बेस्ड किया गया। गिटहब जो है वो उसने क्लाउड बेस्ड फ्री इन्वायरमेंट दिया, लर्निंग प्लस आप अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करें जहां पे वर्जनिंग का कंसेप्ट आ रहा है। वर्जनिंग, और वर्जनिंग तब होगा जब एक प्रोजेक्ट पे एक से ज्यादा डेवलपर्स काम कर रहे हो। ओके नाउ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोला गिट इनिट करने के लिए, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। और इसको और करता हूँ मैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्योंकि अब जब जो कमांड हम चलाएंगे ना, वो कमांड हमारा गिट जो है इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे गिट इग्नोर है, तो अभी अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, एक कमांड होता है गिट स्टेटस। ये क्या आपको बताता है कि आपका सिस्टम जो है, आपका ये जो फोल्डर्स है, उसमें आपने कितने कहाँ कहाँ पे और क्या क्या चेंजेस किए, इट विल शो यू द स्टेटस। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइटल नॉट ए गिट रिपोजिटरी। हमारा ये जो अभी ये जो प्लेयर आई टीएस जो है वो अभी गिट रिपोजिटरी नहीं है। तो गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए क्या करते हैं, गिट इनिट करते हैं। देखिए यहाँ पर हम देखिए, है ना, गिट इनिट। ओके, तो सबसे पहले क्रिएट रिपोजिटरी एट गिटहब,
गिटहब पे github.com पे करेंगे, एक रेपो का नाम देंगे, और रेपो का नेम हमने यहाँ पे दे दिया, ये जो हमने बनाया, ये आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। नाउ सम कमांड्स टू कमांड command to add your folder or map command to map your folder, map your playwright solutions folder to the किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, git init देंगे, ये कमांड चलाएंगे, क्या चलाएंगे, git init। ओके, तो git init हमने चलाया, तो ये अब देखिए ये हमारा जो है, जैसे ही आपने git init चलाया, ये हमारा स्टेटस आ गया कि आप गिट पे है। अब यहाँ पे गिट स्टेटस चलाएंगे तो आपको ये दिखाएगा कि दीज आर द फाइल्स नॉट कमिटेड यट। उसके बाद आप क्या करेंगे, गिट सॉरी गिट ये क्या करेगा, आपके इनिशियलाइज कर देगा योर 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 फोल्डर और योर प्लेराइट सॉल्यूशंस टू ट्रैक योर एक्टिविटी। अब जो भी एक्टिविटी होगा ये गिट इनिट एक गिट जो है वो आपको ट्रैक करता रहेगा इंटरनली। ठीक है, गिट स्टेटस से आप गिट स्टेटस कमांड जो होता है वो किस लिए यूज करते हैं हम, ये टू शो योर चेंजेस व्हाट। ओके, क्या हो जाएगा, ये गिट स्टेटस क्या करेगा, चेंजेस को शो करेगा। ओके, उसके बाद जो अगर आपके पास चेंजेस है, या यहाँ पे ये साफ दिखा रहा है ना कि चेंजेस है आपके पास, इतने सारे फाइल्स हैं, उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गिट ऐड करेंगे। ठीक है, गिट गिट ऐड से क्या होगा, जो अनट्रैक्ड है, जो ये अभी क्या है, ये फाइल्स जो है अनट्रैक्ड है। अनट्रैक्ड का मतलब अभी गिट ने इसको बताया कि ये सब में चेंजेज है, लेकिन आपने इसको वो चेंजेज अभी आपने अपने लोकल रेपो में उसको ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ पे गिट ऐड और डॉट देता हूँ, या फिर एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक दे देता हूँ, तो ये क्या होगा, सारे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे गिट शो करेंगे, गिट शो नहीं, गिट स्टेट, ये देखें सारे ग्रीन हो गए, राइट। तो ऐड क्या करते हैं, गिट ऐड से हमारा गिट ऐड कमांड जो है, गिट ऐड एंड फाइल नेम यहाँ पे देते हैं, फाइल नेम। ठीक है, या फिर आप ऑप्शनल दे सकते हैं एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक। ठीक है, ये क्या करेगा, ट्रैक ऑल द फाइल्स। ठीक है, ट्रैक क्या कर रहा है, ऑल द फाइल्स। ट्रैक का मतलब ये हो गया कि अब ये आपका लोकली सेव हो गया, ये क्या गया, लोकली आपका सेव हो गया, किसमें, आपके लोकली सेव हो गया गिट लोकल रेपो में। क्योंकि जब हम इनिट करते हैं तो ये क्या करता है, गिट इनिट जो होता है लोकल एक रेपो बना देता है, लोकल रेपो बना देता है, लोकल रेपोजिटरी। तो ये गेट ऐड, उसके बाद हम क्या करते हैं, गिट कमिट कमांड यूज करते हैं। दिस 3-4 कमांड इज वेरी कॉमन, और आपको ये कमांड हमेशा यूज करना होता है, गिट कमिट हाइफन एम, एम स्टैंड फॉर मैसेज, और उसके बाद यहाँ पे अप्रोप्रिएट मैसेज दीजिएगा, जिससे आपकी पहचान हो सके कि आपने क्या यूज किया है। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट मैसेज इसलिए हम लोग देते हैं कि अगर इन केस इन फ्यूचर आपको चेंजेस करना होगा या रोल बैक करना होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट मैसेज आप इसको क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। तो ये गिट कमिट हाइफन मैसेज करेंगे तो क्या होगा, ये आपका कमिट हो जाएगा इनटू द लोकल रेपोजिटरी। ठीक है, एंड रेडी टू पुश इनटू द, कहां पे, आपका क्लाउड रेपोजिटरी और सेंट्रल रेपोजिटरी, क्लाउड रेपो कहें या सेंट्रल रेपोजिटरी, जहां पे आपकी सारी ट्रेकिंग हो रही है, सेंट्रल रेपोजिटरी। ठीक है, गिट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गिट कमिट करता हूँ, गिट कमिट हाइफन एम, उसके बाद इनिशियल हमने दे दिया है, इनिशियल कमिट, इसका नाम दे रहा हूं मैं इनिशियल कमिट। देखिए ये सारे कमिट हो गए, इनिशियल कमिट हो गए। अब नेक्स्ट जो कमांड होता है हम करते हैं पुल, लेकिन अगर अभी हम यहाँ पे सॉरी पुश, अगर हम यहाँ पे पुश करेंगे लिखेंगे तो क्या होगा, अब ये जो हमारा लोकल रेपोजिटरी है वो कहाँ चला जाएगा, इसका पूरा फाइल्स कहाँ चला जाएगा, हमारे गिटहब रेपोजिटरी पे, इस पे। लेकिन अगर अभी हम फ्रेश करते हैं तब भी अभी ये दिखा रहा है कि नहीं, अभी कोई फाइल ही नहीं आया इस पे, अभी प्लेराइट TS अगस्त पे कोई फाइल ही नहीं आया है। ओके, अब यहां से मैं पुश करूंगा तो ये जाएगा, लेकिन पुश करने के बाद मुझे
होपफुली एरर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि पुश इज नॉट अ गिट कमांड। अच्छा, दैट्स स्पेलिंग मिस्टेक। गिट पुश, ठीक है, गिट पुश हमने दिया, तो यहाँ पे क्या बोला है, नॉट अ कॉन्फ़िगर टू पुश डेस्टिनेशन। आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है कि ये जो पुश चलेगा तो कहाँ पे जाकर के इस पूरे आइटम को रखेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, कि पहले इसको आप इस तरीके से कॉन्फ़िगर करिए। कॉन्फ़िगर में यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, कहाँ पे गया, टू कॉन्फ़िगर, टू कॉन्फ़िगर योर लोकल repository विथ द सेंट्रल repository। आपको क्या कमांड यूज करना है, ये कमांड यूज करना है। अब हमने यहाँ पे git यूज करेंगे, रिमोट ऐड, ठीक है, और यहाँ पे नेम एंड यूआरएल है, तो यहाँ पे जब आप बना रहे थे तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया, ठीक है जी। ये वाली पूरी मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं समझाता हूँ आपको। ये क्या है, ये बोल रहे हैं ऐड करो, ये ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन वर्ड्स है जो डायरेक्टली मास्टर ब्रांच पे, ये जो यहाँ पे ओरिजिन का मतलब ये हो गया कि जब हम क्रिएट किए तो ऑटोमेटिकली एक ब्रांच क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जिसका नाम है मेन। आप चाहें तो फिर एक अलग ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। उस ब्रांच में आपको, वो मेन ब्रांच होगा, ठीक है, ओके। तो उस ब्रांच पे आपका कोड स्टोर होगा। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और ये जो कॉपी हमने किया था, ये यहाँ पे दे रहा हूँ। ये हमारा ब्रांच जो है, ठीक है, ये सॉरी, अब हमने मैपिंग कर दिया। अब git रिमोट यहाँ पे देंगे तो, सॉरी, git पर्पस, वर्बोस git शो, git नहीं, इसको देखने के लिए git रिमोट हमने यहाँ पे देते हैं ऑरिजिन, git रिमोट वर्बोस। ये कमांड होता है जिसे आपको मैं अभी वर्बोस करके एक कमांड होता है, ठीक है, हाइफन वी सिर्फ देते हैं, तो वो, ठीक है, वो अभी, अब गीत मैं पूछ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा रिमोट मैप्ड हो गया, तो मैं यहाँ पे पूछ कर रहा हूँ। तो अब ये जो बोल रहा है कि आप डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अभी आप स्ट्रीम हमें यूज करना है। ये भी कमांड मैं ऐड कर देता हूँ बेसिकली। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपको यूज करना है, ऑरिजिन टू मास्टर। अभी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम रन दिस कमांड आफ्टर क्या, मैप विथ योर लोकल रेपो टू सेंट्रल रेपो। जब आप अपना रेपो यूज करें तो ये कमांड पुश करने के लिए आपको ये चलाना पड़ेगा अप स्ट्रीम, ठीक है। जैसे ही आपने अप स्ट्रीम कर करके किया, देखिए यहाँ से सारा कुछ चला गया। और नाउ अब इसको अगर आप इस रेपो को रिफ्रेश करते हैं तो ये जो पेजेज आ रहा था इंस्ट्रक्शंस का, ये क्या हो जाएगा, वैनिश्ड हो जाएगा, और इसकी जगह पे चेंजेस जो आपने किए थे वो आ गए, ठीक है। देखिए ये हमने जो बनाए थे कल के सारे फाइल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। नाउ दिस इज द व्हाट द सेंट्रल रेपो वर्क्स। ये आपका क्या है, रेपोजिटरी वर्क करता है। अब जो भी आपको, जो भी यहाँ पे हम लोग करेंगे, मीनिंग्स जो भी हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे, कमिट करेंगे, वो सेंट्रल रेपोजिटरी पे अवेलेबल होगा, और कोड आपको वहीं से मिलेगा, ओके। तो नाउ अब अभी देखें यहाँ पे प्ले राइट टीएस पे जाता हूं मैं, यहाँ पे देखें मास्टर ब्रांच है, ओके। और जो हमने अभी कमिट किया था वो इनिशियल कमिट, ये कमिट का मैसेज है, ओके, ये इनिशियल कमिट का मैसेज जो चेंजेस अभी होकर के आए, ठीक है जी। नाउ ये थे आपके सेंट्रल रिपोजिटरी के साथ मैप। अब आपको ये स्टार्टिंग से कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे सपोज कर ले कि मैंने यहाँ पे एक डेमो दिया, आज यहीं पे क्लास खत्म करेंगे, यही लास्ट होगा, नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, ठीक है, आज सिर्फ रेपो बता। अब यहाँ पे हमने एक और ऐड किया, ठीक है, डेमो 2। अब यहाँ पे गिट स्टेटस करेंगे, तो देखिए ये आपको अब बता रहा है कि ये आपने अनट्रैक्ड फाइल है, यानी कि ये चेंजेस हमने मॉडिफाई किया है। अब इसको कैसे करेंगे, गिट ऐड एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक, ऐड हो गया। गिट स्टेटस फिर से देखेंगे, ये ऐड हो गया। गिट कमिट हाइफन ए, हमने इंड टू इंड क्या किया है, डेमो 2 टेस्ट केस ऐड किया है, डेमो 2 टीएस हमने ऐड किया, टेस्ट केसेस टीसी, ये ऐड हो गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे गिट पुश कर देना। जैसे गिट पुश करेंगे
गिट आपका चला गया। अब यहाँ पे आप स्ट्रीम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम वो रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे आकर के देखिए आपके फाइल्स जो चेंजेज हुए थे, यहाँ पे अगर आकर के देखेंगे, देखें यहाँ पे इस लेवल पे, फोल्डर लेवल पे आपको आपने मैसेज दिया था, जस्ट नो आपने कमिट किया है, टेस्ट पे गए, डेमो स्टेप पे गए, देखिए ये आपका, ठीक है। नाउ अभी एज ऑफ नाउ आप क्या करेंगे, जो लोग अभी कॉन्फ़िगर नहीं किए हैं, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर करके यहाँ से कोड पे जाएंगे और डाउनलोड जिप कर सकते हैं, या फिर फॉर्क भी कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से फॉर्क कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। फॉर्क भी आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। फॉर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो है रिपोजिटरी आपके सिस्टम पे पूछेगा, ओके, और वहां से फिर डायरेक्टली आपको पुश कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, कोड को डाउनलोड करेंगे, या फिर देखिए ये है, सपोज कर लें ये हमारा पुल करने का तरीका बता रहा हूँ। एक नया फोल्डर में लेता हूँ, फाइल एक्सप्लोरर पे गया मैं, सी ड्राइव पे मैं जाता हूँ, दैट्स वेयर इज माय राइट ऑनलाइन नहीं। और यहाँ पे अगस्त में मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे मैं प्ले राइट फुल करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर के इस कमांड पे cmd.exe आप ओपन करें, या तो फिर exe ना ओपन करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, शो मोर ऑप्शंस करेंगे, यहाँ पे git bash को ओपन करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे git init कर देंगे आप, इनिशियलाइज हो गया, जैसे ही इनिशियलाइज हो गया तो ये गिट फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। गिट स्टेटस कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गिट पुल कर रहे हैं। गिट पुल करने के लिए हमें ओरिजिन बताना पड़ेगा, हम कहाँ से पुल कर रहे हैं, इस जगह से पुल कर रहे हैं, वो जो हमने कॉपी किया है, ठीक है। ये पुल हो गया हमारा, देखें ये टेस्ट फोल्डर आ गया, ठीक है। ये इसको ओपन कीजिए, ओपन विथ नोट बस। ये देखिए ये पुल हो गया, हमने यहाँ पे ये फाइल्स को ओपन कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पुल करते हैं, पुल करने का, ठीक है। ये पुल मेथड था, यहाँ पे आपके सामने हमने शो किया था, देखिए ये सारे फाइल्स आ गए। तो यहाँ पे टू पुल द टू पुल द, और ये जो पुल है ना, ये जो पुल कर रहे हैं, क्योंकि मेरा फोल्डर फ्रेश था, अगर आपके पास ऑलरेडी मैप हो गएगा हो गया होगा, तो जो भी चेंजेस करेंगे, लेटर सपोज कि मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, एक हम यहाँ पे टेस्ट के अंदर एक मैं फाइल बनाता हूँ, ठीक है, ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है। इसको हम देते हैं demo1.swag.ts, ठीक है। कमिट चेंजेस, कमिट हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डेमो 1 है, आप यहाँ पे जाकर के देखिए डेमो 1 नाम का कोई फोल्डर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे, आप अपने हाइड फ्लोटिंग मीटिंग कंट्रोल, यहाँ से सिर्फ जीट पुल करेंगे, आगे यहाँ पे देखें demo1.swag है, राइट। तो ये हमने चूंकि मैप कर दिया था तो सिर्फ गिट पुल किया, लेकिन यहाँ पे जो हमने पुल किया वो इसलिए हमने रिमोट का एड्रेस दिया, क्योंकि ये मेरा फोल्डर ब्लैंक था, इसमें कोई रिपोजिटरी नहीं था, मैपिंग कुछ नहीं था। अब इसको ओपन करेंगे तो ये वर्क करेगा आपका किस तरीके से, आई सिमिलर ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं सैटरडे को, ओके। और ये सारे अपलोड मैं कर दूंगा इस वीक में इंशाल्लाह, ओके। जी भाई। ओके, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। Thank you.